राजस्थान ही नहीं देश भर में H3N2 नाम के वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग आ रहे हैं। उन्हें ठीक होने में 10 से 12 दिन तक का समय लग रहा है। 7% बच्चों को कंडीशन बिगड़ने पर आईसीयू तक में भर्ती करना पड़ रहा है। आपको बता दें, वायरस फ्लू की श्रेणी में है, लेकिन इसका असर कोरोना की तरह ही देखा जा रहा है, यानी बुखार के साथ साथ फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। चिंता की बात यह है कि कर्नाटक और हरियाणा में इस वायरस से 2 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। तो इस संबंध में हम बात करेंगे जेके लोन हॉस्पिटल के डॉक्टर विष्णु अग्रवाल जी से और जानेंगे कि किन कारणों से वायरस फैल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि H3N2 वायरस क्या है। ये एक कोई नया वायरस नहीं है, इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक प्रकार है। इन्फ्लुएंजा वायरस में हर साल स्ट्रक्चर में चेंजेज होते हैं जी। तो उन चेंजेज के कारण वायरस हर साल जो है अपने नए रूप में आता है। जी। तो ये उसी का ही एक परिवर्तित रूप है। जी। तो सर, ये कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं, अभी देखने में आया है कि जो बच्चों में जो H3N2 के कारण जो केसेज आ रहे हैं उनमें फीवर और खांसी जी थोड़ा सा लंबे समय तक रह रहा है। हाँ सर, इसको ठीक होने में 10 से 12 दिन का समय बता रहे हैं। जी जी। बाकी जो पहले जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण सिम्टम आते थे वही सिम्टम है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, पर थोड़ा सा लंबे समय रह के वो ठीक हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो सर इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? लक्षण सामान्यतः बच्चों में खांसी, बुखार, जुखाम, शरीर दर्द, आंखों में पानी आना, गले में दर्द, इस तरह की उल्टी दस्त। ओके, तो सर इस दौरान बच्चे काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो क्या उनकी डाइट में शामिल करें, क्योंकि खान पान अच्छा होगा तो वो जल्दी से रिकवर होंगे। हमें इस दौरान हेल्दी डाइट देनी है। हेल्दी डाइट में तो हाइड्रेशन को ज्यादा रखना है, पानी खूब पिलाएं और हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट आदि ज्यादा दें। जी सर, और क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी? इस दौरान एक तो इन्फेक्शन किसी और व्यक्ति को न फैले या दूसरे व्यक्ति से अपने को न फैले, इसके लिए एक तो मास्क लगा के रखना है जी और भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है जी। और बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से निकलना है। और स्पेशली अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चा है और उसको इस तरह के सिम्टम है तो हम थोड़ा सा एहतियातन ये सावधानी बरतें कि भाई उस दौरान बच्चे को स्कूल में ना भेजें, क्योंकि होता है क्या है कि वहाँ बहुत ज्यादा क्राउडिंग होती है तो और बच्चे आपस में डिस्टेंस भी नहीं मेंटेन करते हैं। हाँ सर, बड़ों में तो ये होता है कि वो सेफ्टी और रूल्स को फॉलो कर लेते हैं, हैंड सैनिटाइज कर लेते हैं, लेकिन बच्चे इतना सब नहीं कर पाते हैं। बच्चे साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, आपस में नजदीक आके बात कर रहे हैं तो उनमें इन्फेक्शन फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो बेटर ये है कि जब तक बच्चा थोड़ा ठीक ना हो जाए उसको स्कूल ना भेजें। सर, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे दवाई नहीं लेते हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खे भी हो सकते हैं, तो वो कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए घरेलू नुस्खों में, ये भी होता है सर? क्योंकि कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने काफी ज्यादा लोगों ने हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, तो काढ़ा वगैरह यूज करके इंसान घर पे बैठा था। तो बच्चों में ऐसा क्या हो सकता है कि घरेलू नुस्खे दिए जा सके? घरेलू नुस्खों में काढ़ा बना के दे सकते हैं, ये थोड़ा सा इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जी इन्फेक्शन से रिकवरी में मदद करता है। जी। तो काढ़ा दे सकते हैं, विटामिन सी हम दे सकते हैं। विटामिन सी में सर क्या क्या शामिल होगा, वो भी बता दीजिए। विटामिन सी जैसे आंवला के अंदर विटामिन सी ज्यादा आता है जी। अमरूद के अंदर आता है, नींबू के अंदर आता है। तो इस तरह की चीजें हम दे सकते हैं। तो सर, किन परिस्थितियों में बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर आएं, क्योंकि ये नॉर्मली 10-12 दिन तक रहता है, तो बच्चे इस बार बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि हम 1-2 दिन में ही काफी ज्यादा हो जाते हैं कि बीमार होते हैं, तो 1-2 दिन में भी ये होता है कि सही नहीं हो पा रहे हैं, तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो 10-12 दिन का लंबा टाइम होता है, तो सर उस दौरान कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? उस दौरान हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चा नीला पड़ रहा है, उसकी सांस की गति तेज है, बोलने में दिक्कत आ रही है, सोने में दिक्कत आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, ये इंडिकेट करता है कि भाई बच्चे का इन्फेक्शन थोड़ा सा लंग्स की तरफ फैल गया है, इसलिए उसको ये सारे सिम्टम आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो हमें तुरंत दिखाना है। बच्चा नीला पड़ रहा है, बोलने में दिक्कत आ रही है, बेहोशी जैसी हालत है, हो रही है जी। तो अगर केवल फीवर है तो फीवर तो 10-15 दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन
डेंजरस साइन अगर कोई आ रहा है तो जो मैंने बताए हैं आपको, इनमें से अगर कोई लक्षण है तो हमें बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सर, घर में कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कुछ मेडिसिन, वो देकर वो उनमें कौन कौन सी मेडिसिन शामिल है? घर के अंदर तो मैं बहुत ज्यादा घर पे सेल्फ मेडिकेशन को एडवाइस नहीं करूंगा। सिंपल ये है कि एक तो अगर फीवर ज्यादा है तो आप कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए, बच्चे को पंखे के नीचे लेटा दीजिए, और अगर फिर भी फीवर नहीं उतर रहा है तो हम पैरासीटामोल बुखार उतारने के लिए दे सकते हैं। जी सर। बाकी और किसी तरह की मेडिकेशन, एंटीबायोटिक वगैरह घर पे डॉक्टर को दिखाए बिना नहीं देनी चाहिए। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। जी मैडम।